10वां सिपारा सूरह अनफाल की आयत नंबर 73 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने वाली शान है, वल्लज़ीना कफ़रू बअदुहुम औलियाउ बअद, और काफिर आपस में एक दूसरे के वारिस हैं। इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्दि व फ़सादुन कबीर, ऐसा न करोगे तो ज़मीन में फितना और बड़ा फ़साद होगा। इस आयत का ख़ुलासा ये है कि काफिर नुसरत और वरासत में एक दूसरे के वारिस हैं, लिहाजा तुम्हारे और उनके दरमियान कोई वरासत नहीं। अगर मुसलमान आपस में एक दूसरे से ताउन न करें और एक दूसरे के मददगार होकर एक कुव्वत न बन जाएं तो काफिर मजबूत और मुसलमान कमज़ोर हो जाएंगे। इस सूरत में ज़मीन में फितना और बड़ा फ़साद बरपा होगा। इस आयत की हक़ानियत रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि मुसलमानों को आपस के अदम इत्तिहाद पर फरमाया गया कि इससे फितना और फ़साद कबीर होगा, और अब हर कोई देख सकता है कि आज मुसलमानों के ख़िलाफ़ फितना और फ़साद कबीर है या नहीं। और इसकी वजह मुसलमानों का अदम इत्तिहाद। आज हमारे सामने ये मामला है कि फ़लस्तीन पर सारे मुसलमान एक हो ही नहीं पा रहे, और कुरान पाक में अल्लाह पाक ने ये बातें पहले से बिल्कुल साफ बताई कि अगर तुम बड़े फसाद से, फितने से बचना चाहते हो तो मुसलमानों क्या करो, आपस में मुत्तहिद हो जाओ। इससे क्या होगा, काफिर वो तुम्हारे साथ जंग नहीं करेगा। अभी तो ये सिर्फ दो मुल्क इकट्ठे हुए हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब, और जब से ये दो इकट्ठे हुए हैं, सऊदी अरब ने अब किसी पर हमला, वो इज़राइल ने किसी पर हमला किया नहीं किया, और अगर ये आगे मज़ीद किसी पर हमला करेगा उसे ख़तरा है कि मज़ीद मुल्क इकट्ठे हो जाएंगे, और अगर मज़ीद इकट्ठे हो गए तो फिर क्या है, उसे पता है इज़राइल को, फिर मेरी खैर नहीं। तो ये चीज़ है, और वो जो काफिर है इन बातों को सब जानता है। कुरान पाक को जितना स्टडी उन्होंने किया है, हमारी सोच है कि ये जो आयतें हैं कुरान पाक की, ये इतनी उन्होंने स्टडी की हुई हैं और वो इसको सच्चा जानते हैं। सच्चा वो तब भी जानते थे, आज भी जानते हैं, लेकिन कलमा नहीं पढ़ते, बस उनकी हट दर्मी है, हसद है, और कुरान पाक की सच्चाई पर उनका वो बहुत ज़्यादा यकीन है। और ये कुरान पाक स्टडी उन्होंने किया हुआ है, और ये आयत मुबारक नहीं स्टडी की होगी, ये आयत भी उन्होंने स्टडी की होगी कि अगर मुसलमानों को अलग-अलग रखेंगे तो हम इन पर जंग भी कर लेंगे, हम इनको मार भी लेंगे, हम इन पर सब कुछ कर सकेंगे, और अगर मुसलमान इकट्ठे हो गए तो फिर हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये आज की जो आयत मुबारका जो अल्लाह करीम ने 1400 साल पहले मुसलमानों को ये बता दिया था कि मुसलमानों इकट्ठे रहोगे तो ज़मीन में जंगें नहीं होंगी, ज़मीन में फितने नहीं होंगे, लड़ाइयाँ नहीं होंगी। क्यों? कि काफिर ही तो हैं जो तुम्हारे मुकाबले में लड़ाई करेंगे।
اور اگر تم اکٹھے رہے تو یہ کافر پھر تم سے لڑیں گے نہیں، جنگیں نہیں ہوں گی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس بات کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی اتفاق برقرار رکھیں، اپنے محلوں کے اندر بھی آپس میں اتفاق سے رہیں، اپنے شہروں میں بھی اتفاق سے رہیں، اپنے ملکوں میں بھی، یعنی باہم مسلمان ممالک یہ بھی آپس میں اتفاق برقرار رکھیں، ایسا مضبوط ان کا اتفاق بن جائے کہ کوئی بھی غیر مسلم ملک حملہ کرنے سے پہلے سوچ لے کہ اگر میں نے کسی ملک پر حملہ کیا تو پھر یہ چاروں طرف سے مسلمان یہ ٹوٹ پڑیں گے اور پھر یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔